गांव की चौपाल में जब भी औरतें बैठतीं, सरोज चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। हर बार कोई न कोई ताना जरूर मार देता। अरे सरोज, तेरी गोद तो सूनी ही रह गई। शादी को 10 साल हो चुके थे। दवाइयाँ, मंदिर, मन्नतें, सब कुछ कर लिया था सरोज ने। पर हर महीने उम्मीद टूट जाती, और हर टूटन के साथ उसका दिल भी। उसकी सास रोज दिया जलाकर भगवान से बेटे की मन्नत मांगती, और फिर सरोज को देखकर कहती, किस्मत ही खराब है इस घर की। एक दिन सरोज ने अपने पति रमेश को रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, किसी और से शादी कर लो, कम से कम माँ बाप को पोता तो मिलेगा। रमेश ने उसका हाथ थाम लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। अगर माँ बनना ही औरत की पहचान है, तो तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरा पूरा संसार है। कुछ साल बाद गांव के मेले में सरोज ने एक लावारिस बच्ची को रोते देखा। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। पहली बार उसकी सूनी गोद भर गई। आज लोग उसे बांझ नहीं कहते, क्योंकि माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं, दिल से अपनाने से होता है। सरोज ने बच्ची का नाम रखा गुड़िया। छोटी सी जान, लेकिन सरोज की सुनी दुनिया में रोशनी बन कर आई। गांव वाले फुसफुसाते थे, अपने बच्चे का सुख तो मिला नहीं, पराये को पाल रही है। सास हर दिन ताना देती, खून अपना नहीं है, कल को छोड़कर चली जाएगी। सरोज चुप कर रहती, लेकिन रात को गुड़िया को सीने से लगाकर रोती, भगवान, इसे मुझसे मत छीनना। एक दिन गुड़िया तेज बुखार में तपने लगी। डॉक्टर ने कहा, खून चढ़ाना पड़ेगा। सरोज बिना एक पल सोचे बोली, मेरा खून ले लो, यही मेरी बेटी है। डॉक्टर चौंक गया, लेकिन यह आपकी सगी नहीं है। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। जिसे मैंने अपनी कोख से नहीं, दिल से जन्म दिया है, वो मेरी ही है। ऑपरेशन के बाद गुड़िया बच गई। उस दिन पहली बार सास की आंखें झुक गई। कांपती आवाज में बोली, माँ वही होती है जो जान दे सके, मुझे माफ कर दे बहू। सरोज ने बस इतना कहा, आज मेरी गोद नहीं, मेरा अस्तित्व पूरा हुआ है। समय बीत गया। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी। सरोज की दुनिया उसी की हंसी में बसती थी। एक दिन गांव में एक औरत आई, फटे कपड़े, डरी हुई आंखें। उसने गुड़िया को देखते ही रोते हुए कहा, यही मेरी बेटी है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत बोली, मुझसे गलती हो गई थी, गरीबी में इसे छोड़ना पड़ा, अब मैं इसे वापस लेने आई हूँ। सरोज चुपचाप गुड़िया को देखती रही। गुड़िया डर के मारे सरोज से लिपट गई। माँ, मुझे मत जाने देना। कागजात देखे गए, सच सामने आ गया। गुड़िया उसी औरत की सगी बेटी थी। सरोज की सास ने धीरे से कहा, अब तो इसे जाना ही पड़ेगा। सरोज का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुझे अपनी सगी माँ के पास जाना है तो जा बेटा, माँ कभी जबरदस्ती नहीं करती। गुड़िया ने रोते हुए कहा, आप मेरी माँ हो, जिसने मुझे अपनाया। औरत कांपती आवाज में बोली, माँ बनने का हक मैंने जन्म देकर खो दिया, आपने प्यार देकर पा लिया। उसने सरोज के पैरों में
गिर कर कहा, मेरी बेटी यहीं रहेगी। सरोज की सूनी कोख भले ही खाली रही, लेकिन उस दिन पूरी दुनिया ने मान लिया, माँ वही होती है जो त्याग कर सके। गुड़िया उसी घर में रह गई, लेकिन अब सरोज के मन में एक डर बस गया था, कहीं भगवान उससे ये खुशी भी न छीन लें। एक दिन मंदिर में पूजा करते हुए सरोज बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद जो कहा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरोज माँ बनने वाली है। पूरा घर सन्न रह गया। जिस औरत को सालों तक बाझ कहा गया, आज उसी की कोख में जीवन पल रहा था। सरोज रोते हुए बोली, भगवान, अगर ये सच है तो मेरी गुड़िया को मुझसे कभी अलग मत करना। समय आया, घर में किलकारियां गूंज उठी। सरोज ने एक बेटे को जन्म दिया। सास ने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में लिया और कहा, आज समझ आया, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। सरोज ने गुड़िया को भी सीने से लगा लिया। एक तरफ जन्म दिया बेटा, दूसरी तरफ दिल से पाई बेटी। आज कोई उसे बाझ नहीं कहता। लोग कहते हैं जिसके पास दो दो बच्चे हों उसे कभी अधूरा नहीं कहते। सरोज मुस्कुराई और मन ही मन बोली, माँ बनने के लिए कोख नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए।